Hello earth class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are reading a chapter from our NCERT English book. It so happened this is the 9th chapter of the book. The name of the chapter is The Comet First. Comet means Dhoomketu. Let us read the chapter. ये चैप्टर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. अ न्यू कमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई. आसमान में एक नया धूमकेतु प्रकट हो गया है. इट इज़ हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ. ये सीधा धरती की ओर बढ़ रहा है. अ हेड ऑन कोलिजन विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल. इसकी धरती के साथ सीधी टक्कर जो कि लगभग जिससे बचा नहीं जा सकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है. विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. टक्कर का मतलब होगा कि इस ग्रह के जीवन का अंत. साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज. वैज्ञानिक और धार्मिक नेता इस स्थिति को 2 अलग अलग तरीकों से इसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं. व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट. इस धूमकेतु के साथ क्या होता है. दत्तदा एन अमेच्योर साइंटिस्ट. दत्तदा जो कि एक शौकिया वैज्ञानिक है. कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग. दत्तदा जो कि एक वैज्ञानिक है, वो अपनी उत्सुक आंखों वाली दिव्या चक्षु से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते हैं. दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. दिव्या उसकी गुप्त महत्वाकांक्षा को हासिल करने में मदद करती है. ये कमेट है, कमेट की पिक्चर है. नेक्स्ट. दत्तदा's वाइफ इंद्राणी देवी विशेज ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सर्च ऑफ हिज सर्च. दत्तदा की पत्नी इंद्राणी देवी ये चाहती है कि काश कि दत्तदा ने काश वो पदार्थ जो है वो नहीं खोजा होता. इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर. ये दिसंबर महीने की एक चांदनी रहित रात थी. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो हैज़ एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा का झोंके से इंद्राणी देवी की नींद खराब हो गई, नींद टूट गई. हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो. आधा जाकर वो अपने साथ वाले तकिए को देखती है. ऑल्दो शी न्यू द आंसर. हालांकि वो इसका उत्तर जानती है. दत्तदा वॉज नॉट देयर. दत्तदा वहाँ पर नहीं थे. सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट रैचेड दिव्या. तो वो उस अभागी दिव्या के साथ बातचीत करने के लिए चले गए हैं. एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर. कम से कम उन्होंने दरवाजे को बंद करने की फिक्र तो की ही होती. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. जब उसने ये शब्द बुड़बुड़ाए, इन शिकायतों को बुड़बुड़ाया, तो उस समय इंद्राणी देवी अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं पाई. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज. वो जानती थी कि कितना भुलक्कड़ उसका पति है. ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग. जीने की व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उसके पति कितने भुलक्कड़े वो जानती थी. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. क्या उनके डॉक्टर ने उनको ठंड के प्रति खास सावधानी बरतने के लिए नहीं कहा था. बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ. मगर वो उनको स्वेटर को पहनना याद नहीं रहता है अगर इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. अगर वो उसके बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर भी पड़ा हो तो भी उनको याद नहीं रहता है. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम.
वो उसको कैसे याद रह सकता है जब दिव्या ने उन पर अपना जादू डाल दिया हो। शी पिकड अप द वाइट वुलन पुलोवर, उन्होंने वो सफ़ेद रंग का स्वेटर, ऊनी स्वेटर उठाया। रैप्ड हर सेल्फ इन अ शॉल, अपने चारों तरफ उन्होंने, इंद्राणी देवी ने शॉल को ओढ़ा। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और वो छत पर चला गई। टू ब्रेक अप हिज टिट एट टिट विद दिव्या, दिव्या के साथ उसकी बातचीत को तोड़ने के लिए छत पर चला गई। शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई, उन्होंने उन दोनों को पालथी मारकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए पाया। एट लीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आईज, कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में देख ही रहे थे। When दत्तादा acquired his this telescope, he was so thrilled, जब दत्तादा ने इस दूरबीन को हासिल किया था तो वो इतने रोमांचित हो गए थे दैट ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु, कि उन्होंने इस दूरबीन को दिव्य चक्षु कहा। डिवाइन आई, जिसको इंग्लिश में डिवाइन आई बोलेंगे। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वीमन, इंद्राणी देवी के लिए वो दूरबीन एक चालबाज औरत की तरह थी। हु हैड एनस्नेयर्ड हर हस्बैंड, जिसने उसके पति को जाल में फंसा दिया था। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, इसलिए वो इस दूरबीन को सिर्फ दिव्या कहती थी। एंड द नेम स्टक, और इस तरह से नाम ठहर गया, उसका नाम पड़ गया। टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम, दत्तादा के लिए वो दूरबीन उसके जीवन भर की महत्वाकांक्षा की पूर्ति को चिन्हित करती थी। एज एन अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में, ही हैड लॉन्ग्ड फॉर एनफ मनी टू बाई अ गुड टेलीस्कोप, एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में दत्तादा बहुत सारा पैसा, इतना पैसा चाहते थे जिससे कि वो एक अच्छी दूरबीन खरीद सके। एंड फॉर एनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस, और वो इतना फालतू समय चाहते थे जिसमें वो आसमान को निहार सके। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, उसको ये दोनों चीज़ें मिल गई जब वो काफ़ी धन के साथ, काफ़ी पैसे के साथ जब वो सेवा निवृत्त हुए। रिटायर्ड मीन्स सेवा निवृत्त हो गए। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड, उस दूरबीन को विधिवत रूप से स्थापित किया गया। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग, और वो रातें बहुत लंबी लंबी होती थी, काली रातें बहुत लंबी होती थी जिसमें दत्तादा, जो कि दत्तादा तारों को निहारने में बिताते थे। एट लीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, कम से कम इंद्राणी देवी ऐसा ही सोचती थी। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर, लो स्वेटर को पहन लो, पुट ऑन मीन्स पहन लो। और डू यू वॉन्ट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, क्या तुम चाहते हो कि नबीन बाबू, जो कि एक डॉक्टर हैं, वो आपको बिस्तर पर आराम करने के लिए कल कह दें। लाइक एवरी अदर अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दूसरे सभी शौकिया खगोल वेताओं की तरह, दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन, दत्तादा की एक गुप्त महत्वाकांक्षा थी। दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कोमेट, और वो इच्छा थी उसकी कि वो एक दिन एक नया धूमकेतु खोजेगा। फॉर कोमेट्स कैन बी न्यू, क्योंकि धूमकेतु नए हो सकते हैं। कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, वो आते रहते हैं जैसा कि वो दूर वाले कोनों से, किसी सौर मंडल के दूर वाले कोनों से वो आते हैं। लाइक प्लैनेट्स कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक, मगर उनका परिक्रमा पथ बहुत ज़्यादा बेतरतीब होता है, वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। सो वंस इन अ वाइल, इसलिए कभी कभी अ कोमेट कम्स क्लोज टू द सन,
कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक आ जाता है। इट हैज अ लॉन्गिश टेल, इसकी एक लंबी पूंछ होती है। दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, जो कि सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमकती है। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, तब वो वापस अंधेरे में, अंधकार में चला जाता है और सालों तक वो दिखाई नहीं देता है। और फॉर सेंचुरीज, और सदियों तक वो दिखाई नहीं देता है। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज 8 इंच दिव्या, उसकी 8 इंच की दूरबीन दिव्या के साथ उसके क्या मौके रहे होंगे। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जाइंटैटिक टेलीस्कोप्स, क्या व्यावसायिक खगोल शास्त्रियों के पास विशालकाय दूरबीनें नहीं हैं। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दत्तादा को आशा थी, वो आशावादी थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स, वो जानते थे कि व्यावसायिक जो पैसे के लिए कार्य करते हैं, व्यावसायिक खगोलवेता अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स, धुंधले धुंधले तारों को निहार रहे होंगे। एंड न्यूबुलस गैलेक्सीज, और धुंधली आकाश गंगाओं को निहार रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट, वो ऐसी गैर महत्वपूर्ण मामूली सी चीज को खो देंगे। विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, जिसको देखने, किसी भी तरह से देखने की वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। इंडीड अमेच्योर्स हैव ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स, वास्तव में शौकिया खगोलवेताओं ने ही हमेशा नए धूमकेतु खोज निकाले हैं। विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, जिनको व्यावसायिक खगोलवेताओं ने मिस कर दिया था, खो दिया था। And it looks to Dattada that tonight was going to be the big night. और दत्तादा को ये लगा कि आज की रात एक बड़ी रात होने वाली थी। For against the background of the same old stars, Dattada had detected a faint strangers. क्योंकि उन्हीं पुराने तारों के पीछे दत्तादा ने एक धुंधला सा नया अजनबी तारा खोजा था, उसका पता उन्होंने लगाया था। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, उसने अपने पास उपलब्ध चार्ट की दोबारा जांच पड़ताल की। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन द ऑप्टिक्स, और उसके दूरबीन के शीशे के ऊपर धब्बों को उन्होंने जांचा। डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, और टॉर्च की रोशनी में अपनी जेब के कैलकुलेटर पर उनने कुछ गणनाएं की। फॉर दो अब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोज, हालांकि दत्तादा दैनिक कार्यों के प्रति उनका ध्यान नहीं होता था, अब्सेंट माइंडेड होते थे। ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशंस, मगर वो अपने प्रेक्षणों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, उसके बारे में वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते थे। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं हो सकती है। व्हाट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, वो जो जिस चीज को वो देख रहे थे वो उससे पहले वहां पर नहीं थी। एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कमेट, और वो किसी नए धूमकेतु की तरह ही लगता था। 2 days later द आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज, 2 दिन के बाद आनंद बाजार पत्रिका में ये खबर छप गई। कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कमेट, कलकत्ता के किसी आदमी ने नया धूमकेतु खोज निकाला है। फ्रॉम अवर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, हमारे खास संवाददाता
के अनुसार श्री मनोज दत्ता, रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। श्री मनोज दत्ता जो कि शहर के, कलकत्ता शहर के उत्तरी बाहरी भाग के निवासी हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक नया धूमकेतु खोज निकाला है। He has seen the comet on the last 2 nights। उन्होंने इस धूमकेतु को पिछली 2 रातों में देखा है। एंड हैज इन्फॉर्म्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, और उन्होंने इसकी सूचना भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान को दी है। एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स, इसके पते के बारे में, इसकी सही स्थिति के बारे में बेंगलोर में IIA को इसकी सूचना दी है। द IIA रन्स अ 90 इंच टेलीस्कोप। IIA के पास एक 90 इंच की दूरबीन है। द बिगेस्ट इन एशिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। एट कवलपुर, जो कि कवलपुर में स्थापित है। इफ इट कंफर्म्स दत्तादास फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर। अगर IIA दत्तादा की खोज की पुष्टि कर देती है तो ये दत्तादा के जीवन का एक उच्चतम बिंदु होगा, महत्वपूर्ण बिंदु होगा। एज अ मैच्योर एस्ट्रोनॉमर, एक शौकिया खगोल वेता के रूप में। दत्तादा ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स। दत्तादा, जैसा कि उसके दोस्तों और उसके प्रशंसकों के द्वारा उसको प्रेम पूर्वक कहा जाता है। एस्टिमेट्स दैट द कोमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दत्तादा ने ये अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है कि ये धूमकेतु नंगी आंखों से दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अगले कुछ एक महीनों के अंदर, कुछ एक महीनों में दिखाई देगा। He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या। वो इसका सारा श्रेय, इस खोज का सारा श्रेय अपनी 8 इंच की दूरबीन, जिसको वो दिव्या कहते हैं, को देता है। Thereafter he took just 1 week for comet Datta to be recognized। इसके बाद कोमेट धूमकेतु दत्ता को मान्यता प्राप्त करने में 1 सप्ताह लग गया। एंड सो नेम्ड, और उसका इस तरह से नाम रखे जाने में 1 सप्ताह लग गया। फॉर द IIA कन्फर्म्ड द फाइंडिंग्स, क्योंकि IIA ने इस खोज की पुष्टि कर दी। एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, और इसकी सूचना संसार भर को दे दी। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, और स्वीकृत प्रथा के अनुसार द न्यू कोमेट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर, और उस नए धूमकेतु का नाम इसके खोजकर्ता के नाम के अनुसार रखा गया। दिस ब्रॉच इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। इससे अंतर्मुखी दत्तादा को असुखद लोकप्रियता हासिल हुई। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। उनको कई एक स्वागत समारोह और कई एक समारोहों में उपस्थित होना पड़ा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, एक ऐसे ही समारोह से वापस आते हुए, दत्तादा मटर टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। दत्तादा ने दुखी होकर स्वयं से धीरे से कहा, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। मेरी लगभग ये इच्छा है कि काश मैंने ये धूमकेतु नहीं खोजा होता। टू ए सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड। उनको इस बात से हैरानी हुई कि इंद्रानी देवी भी उनकी बात से सहमत थी। आई विश द सेम, मेरी भी यही इच्छा है। दो नॉट फॉर द सेम रीजन, हालांकि उसी कारण से ऐसा नहीं है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहती हो कि मैंने ये धूमकेतु नहीं खोजा होता।
दत्तादा आस्क्ड, दत्तादा ने पूछा, कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, धूमकेतुओं से बुरा भाग्य आता है, धूमकेतु बुरा भाग्य लाते हैं। एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, और मेरी ये इच्छा है कि आप जैसा एक भले व्यक्ति को ऐसी किसी धूमकेतु की खोज से संबंधित नहीं होना चाहिए। इंद्रानी देवी सैड विद कंसर्न, इंद्रानी देवी ने फिक्रमंद होकर कहा। दत्तादा लाफ्ड, दत्तादा हंस पड़े। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस, मैं देखता हूं कि MA डिग्री होने के बावजूद, MA डिग्री से भी आप अपने अंधविश्वासों से ठीक नहीं हुए हो, आपके अंधविश्वास ठीक नहीं हुए हैं। देयर इज नो को रिलेशन व्हाट्सोएवर विद द अराइवल ऑफ अ कॉमेट एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ, धरती की आपदाओं और धूमकेतु के आने के बीच में कोई किसी भी तरह का सहसंबंध नहीं होता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड, धूमकेतुओं को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ लिया गया है, वैज्ञानिक ढंग से धूमकेतुओं का अध्ययन किया गया है। एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, और उनकी संरचना को अच्छी तरह से समझा गया है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, उनके बारे में कोई भी नुकसानदेह बात नहीं होती है। वेल, अच्छी बात है। यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाई कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी, आप जल्दी देखोगी कि मेरा ये धूमकेतु किसी को कोई चिंता दिए, किसी की चिंता का कोई कारण बने, वो बिना नुकसान किए वो गुजर जाएगा, वो निकल जाएगा। कोलिजन ऑफ अर्थ विद कॉमेट। In this last comment, however, Dattada was not going to be exactly right. अपनी इस अंतिम टिप्पणी में हालांकि दत्तादा बिल्कुल सही नहीं थे। यहाँ पर इसकी समरी दी गई है। अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादाज डिस्कवरी, एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने दत्तादा की खोज के ऊपर एक पेपर लिखा। He and the defense science advisor have a tete-a-tete over an impending calamity. उसके और सुरक्षा विज्ञान सलाहकार के बीच में इस आने वाली आपदा के बारे में बातचीत होती है। A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन इस ब्रह्मांडीय गुत्थी के बारे में कोई संकेत प्रदान कर सकता है। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के खुले भोजन कक्ष में द बटलर विस्पर्ड डेफिशिएंशियली इन द प्रोवोस ईयर, वो बटलर प्रोवोस के कान में बड़े आदर पूर्वक ढंग से कुछ कहता है। एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे, और चांदी की ट्रे पर वो उनको एक लिफाफा देते हैं। द प्रोवोस बैकन जेम्स, प्रोवोस ने जेम्स को बुलाया। एंड पास ऑन द एनवेलप सेइंग, और उनको ये कहते हुए वो लिफाफा दे दिया कि इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, ऐसा लगता है कि आपके कमरे में आवश्यक रूप से प्रतीक्षा की जा रही है, आपकी आवश्यकता आपके कमरे में है। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जब वो उस खूबसूरत
बिल्डिंग भवन की तरफ गए। जेम्स ओपन द एनवेलप, जेम्स ने उस समय वो लिफाफा खोला। इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट, उसमें एक संक्षिप्त नोट लिखा हुआ था। डियर डॉक्टर फॉरसीद, प्रिय डॉक्टर फॉरसीद, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट। इस लिफाफे को लाने वाले को ये निर्देश दिया गया है कि वो आपको लंदन में आज रात, लंदन में वो मेरे कार्यालय में आपको लाए। प्लीज कम विदाउट डिले, कृपया करके बिना देरी किए आ जाओ। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, मैं आपके आज रात के लंदन में ठहराव के लिए प्रबंध करने जा रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, मुझे आपको जो असुविधा हुई होगी उसके प्रति मुझे खेद है। एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस यात्रा को बिल्कुल गोपनीय रखा जाए। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, मेरा विश्वास कीजिए ये बिल्कुल आवश्यक है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन, जॉन मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था। द सिग्नेचर कैरी द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, हस्ताक्षर के नीचे उनकी पदवी दी गई थी। डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मजेस्टीज गवर्नमेंट, सुरक्षा विज्ञान सलाहकार महारानी की सरकार में। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. एक कटोरे जैसे टोपी वाली आदमी ने जेम्स का स्वागत वहाँ जो मेंटल पीस बना हुआ था उसके पास उनका अभिवादन किया। जब जेम्स कमरे में प्रविष्ट हुए, दाखिल हुए। आई एम जॉनसन सर, श्रीमान जी मैं जॉनसन हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल, मैं वाइट हॉल में सुरक्षा अधिकारी हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। एंड कंटिन्यूड, और उनने कहना जारी रखा। आई प्रज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर, मैं मानता हूँ कि आप जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ श्रीमान जी। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, उस हद तक जिस हद तक इस नोट में कहा गया है। रिप्लाइड जेम्स, जेम्स ने उत्तर दिया, उस हद तक मैं आपको जानता हूं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स, वो जानते थे, जेम्स जानते थे कि जॉनसन को आगे की तफसील, आगे के ब्यौरे के बारे में पूछना व्यर्थ होगा। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। जॉनसन की कार फोर्ड कॉर्टिना ने उनको 20 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हॉल पहुंचा दिया। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, उनको 10 और मिनट लगे जिसमें कि वो सर जॉन मैकफर्सन के कमरे तक पहुंच सके। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन से जेम्स का परिचय करवाने के पश्चात द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट, वो चुप रहने वाले मगर कार्यक्षम जॉनसन वहाँ से खिसक लिए गए, वहाँ से वो चले गए। डॉक्टर फॉरसीद, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। डॉक्टर फॉरसीद, मैं आपके समय में दखलंदाजी करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, सर जॉन हाथ को फैलाए हुए जेम्स की तरफ बढ़े। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, आगे की किसी देरी से बचने के लिए। आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइपस्क्रिप्ट,
सर जॉन ने जेम्स को एक टाइप की गई प्रतिलिपि दी। वाई, क्यों? इट इज़ माई पेपर टू नेचर, ये तो मेरा नेचर मैगजीन को दिया गया पेपर है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, आपको ये असली पांडुलिपि कैसे मिली? जेम्स वॉज सरप्राइज्ड, जेम्स को हैरानी हुई, एंड समवट अनईजी, और कुछ बेचैनी भी हुई। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड, सर जॉन ने उनकी चिंता को देख लिया एंड उन्हें कहना जारी रखा। टेलर, द एडिटर ऑफ द नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इस नेचर मैगजीन का संपादक मेरा मित्र है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले, मैंने नेचर मैगजीन वालों को ये कहा था कि वो इसको बिना देरी के छाप दे। सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जेम्स लुक्ड पजल्ड, जेम्स परेशान दिखे। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, इतना ज़रूरी है कि इसको कभी भी छापा नहीं जाना चाहिए। दैट इज़, ऐसा है। इफ़ व्हाट यू से इज़ करेक्ट, अगर जो आप कहते हो वो सही है। सर जॉन लिट हिज पाइप, सर जॉन ने अपनी पाइप को जलाया। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, सर जॉन कभी भी अपने कार्य की सत्यता के ऊपर किसी शंका को बर्दाश्त नहीं करते। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, और इस अर्थ में कि इसको दबा दिया जाना चाहिए। बट ही न्यू, मगर वो जानते थे, सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, कि सर जॉन एक सम्मानजनक वैज्ञानिक है, आदरणीय वैज्ञानिक थे। एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और वो उसकी बात पूरी तरह से सुन लेना चाहते थे। प्लीज डू नॉट मिस अंडरस्टैंड मी, कृपया करके मुझे गलत मत समझिएगा। डॉक्टर फॉरसीद, आई मैच टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब, मैं टेलर से क्लब में दोपहर के खाने पर मिला था। वेयर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ पर उनने आपका पेपर मुझे दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मुझे अभी भी खगोल शास्त्र में काफ़ी रुचि है। यू नो, आप जानते हो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी, और उन्होंने इस पेपर को किसी व्यावसायिक रेफरी को भेजने से पहले मेरे विचार जानने चाहे। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, मुझे एकदम से एहसास हो गया, दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ इट इज़ करेक्ट, मुझे ये एकदम से मालूम हो गया कि आपके परिणाम का बहुत गंभीर अर्थ है अगर ये सही है तो। लेट मी अश्योर यू सर जॉन, मुझे आपको ये विश्वास दिलाने दीजिए दैट इट इज़ करेक्ट, कि ये बिल्कुल सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैं अपने मान सम्मान को इस बात पर दांव पर लगाता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ एनी मोर, जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, जेम्स अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक पाए। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कोमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ, क्या आपको एहसास है कि अगर कोमेट दत्ता धरती से टकराता है तो क्या होगा? एज यू प्रिडिक्ट इट विल, जैसे कि आपने ये भविष्यवाणी की है, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, इट विल कि ये धरती से टकराएगा। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक, इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस, इसलिए मैंने अपनी गणना को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया है। बारिंग रेयर सर्कमस्टेंसेस, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ करके, द कोलिजन इज इनएविटेबल,
उसकी टक्कर अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स को विश्वास था, बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, मगर सर जॉन ने एक पंक्ति को उठाया। वट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेज, वो खास परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? वेल, ठीक है, इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर, यहाँ पर पहुंचने से पहले ये किसी एस्ट्रॉयड से टकरा सकता है। और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप, या फिर ये टूट सकता है। वैन नियर द सन, जब ये सूर्य के नजदीक पहुंचेगा। और इट माइट इवेपोरेट, या ये धूमकेतु भाप बनकर उड़ सकता है। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दीज फॉर्चुएटस सर्कमस्टेंसेस, मगर कोई इन सौभाग्यशाली परिस्थितियों पर विश्वास नहीं कर सकता है, निर्भर नहीं रह सकता है। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन, हमें इस धारणा को लेकर चलना चाहिए। दैट कोमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ, की कोमेट दत्ता, धूमकेतु दत्ता धरती से टकराएगा। कोमेट्री कोलिजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, धूमकेतुओं की टक्करें 10 साल में एक बार घटित होने की उम्मीद होती है। बट नाउ वी नो, मगर अब हमें ये पता है, दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर, कि अगली टक्कर 1 साल में होने वाली है। 10 months टू बी प्रिसाइज, सही कहें तो 10 महीनों में। इंटरजेक्टेड जेम्स ने बीच में टोक कर कहा, थैंक यू फॉर द करेक्शन, इस बात की पुष्टि करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ, क्या आपको मालूम है कि हमारे पास सिर्फ 10 महीने का समय है जिसमें कि सारी सजीव प्रजातियां जो धरती पर रहती हैं वो जिंदा रहेंगी। जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं। डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते, वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस, कि हमें इस सब को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, जेम्स के चेहरे पर एक क्षण भर के लिए मुस्कुराहट आई। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल किसी नौकर की तरह, किसी सेवक की तरह, जैसे कि हम किसी छोटी मोटी खराबी जो कि कानून और व्यवस्था की हो उसका सामना कर रहे हों। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं में विचार किया। अलाउड ही सेड, जोर से उन्होंने कहा। हाउ मे आई आस्क, कैसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, हम इस प्राकृतिक विनाश को हम कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट मीन्स रोकना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, मगर हमारे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन, मैं सोचता हूँ कि हमें इस परिस्थिति से निपटने के लिए 2 से ज़्यादा दिमागों की आवश्यकता होगी। इट इज़ इसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आवश्यक होगा कि हम विशेषज्ञों की एक आवश्यक बैठक बुलाएं। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार भर के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाएं। टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर, हम उसके विरोधी उपाय, उस धूमकेतु को रोकने के उपाय के बारे में सोचने के लिए हम कोई बैठक बुलाएं। एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी, और उस बैठक
को बिल्कुल गोपनीय रखा जाए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड, उस दहशत के बारे में जो कि संसार में फैलेगी उसके बारे में सोचिए। इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट, अगर ये भयानक समाचार अगर लीक हो जाता है, इसका पता चल जाता है। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, सर जॉन ने जेम्स के हाथ में पकड़ी हुई उस पांडुलिपि की ओर देखा। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, मेरे इस पेपर को दबाने से सच नहीं छिपेगा सर जॉन। जेम्स सेड, जेम्स ने कहा, देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर, और भी लोग हैं जो कि देर सवेर इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, इसको दबाओ मत बल्कि इसके स्वर को धीमा कर दो, नीचा कर दो। एड मैनी इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे किंतु परंतु इसमें जोड़ दो। टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन, जिससे कि आपका निष्कर्ष इतना ज़्यादा निश्चित ना लगे। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज सिमिलर रेस्ट्रेंट फॉर अ वाइल, मैं संसार भर में अपने मित्रों को मनाऊंगा कि वो भी इसी तरह का नियंत्रण कुछ देर के लिए लगाए। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। अनटिल दिस रैचेड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक कि ये अभागा धूमकेतु सुरक्षित रूप से रास्ते से नहीं हट जाता है। लेट अस स्पेंड some time now to plan the details of this international conference, आओ हम कुछ समय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तफसील की योजना बनाने में हम कुछ समय बिताएं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम, क्या हम इसको एक सप्ताह के समय में बुलाएं। हियर a week to plan such an important secret conference of international experts, ऐसे गुप्त सम्मेलन जो कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का होने वाला है, इसके बारे में इसकी योजना बनाने में सिर्फ एक सप्ताह का ही समय। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क, जेम्स ने सोचा कि ये एक असंभव कार्य है। बट सर जॉन डिसएग्रीड, मगर सर जॉन उसकी बात से सहमत नहीं थे। एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और उसने इसका ब्यौरा बनाना शुरू कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।